नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। जी हाँ, थर्ड बैटल ऑफ तेलंगाना, इस पर आज हमारी नजर इसलिए भी है क्योंकि आज का मुकाबला बेहद दिलचस्प है। क्या वापस से केसीआर होंगे सत्ता पर काबिज, या फिर कांग्रेस बाजी मारेगी, या फिर बीजेपी अपना दांव चल पाएगी? इसी पर दिन भर हम नजर बनाए रखेंगे। तो बिल्कुल सवाल यही है कि लौटेंगे केसीआर या फिर बदल जाएगी तेलंगाना की सरकार, क्योंकि 3 बार से तो केसीआर सत्ता पर काबिज है। अब बारी इस बात की है कि आखिरकार अब किसकी बारी आएगी। तेलंगाना विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग जारी है। तेलंगाना में 119 सीटों पर वोटिंग हो रही है। तो 3 करोड़ 26 लाख से ज्यादा मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। 2290 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में आज कैद हो जाएगी। 3 दिसंबर को 5 राज्यों के नतीजे आएंगे। बीआरएस, बीजेपी, कांग्रेस के बीच मुकाबला त्रिकोणीय बताया जा रहा है। तो तेलंगाना में आज मतदान के लिए सभी जरूरी तैयारियां कर ली गई हैं। 119 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है। राज्य में 35,655 मतदान केंद्रों पर 3 करोड़ 26 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें से 12,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र बलों की देखिए, हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जी किशन रेड्डी की, जहां पर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी जंग और तेलंगाना इस वक्त प्रमुख केंद्र, जो कि दक्षिण में अब बीजेपी अपना खाता खोल पाएगी। फिलहाल जी किशन रेड्डी तस्वीर सामने, जहां अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हुए हैं परिवार संग। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें बेहद खास। और ऐसे में न्यूज इंडिया भी आपसे अपील कर रहा है कि घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। यही एक महापर्व, महा उत्सव ऐसा होता है जब आम और खास दोनों ही एक ही लाइन में लगकर एक ही जैसे अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। जी किशन रेड्डी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अगर आप सुबह उठ चुके हैं सुबह सवेरे, तो बिल्कुल आपको आपके करीबी मतदान केंद्र जाना चाहिए और पहले मतदान करना चाहिए, और उसके बाद जलपान के बारे में सोचना चाहिए। देखिए 2 तस्वीरें, और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कुछ वक्त पहले की है, जब मीडिया से रूबरू भी हुई थी, अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी किया था। कि कविता ने जहाँ पहुंची थी, सीएम की पुत्री हैं, प्रखर वक्ता भी हैं, और यूं कहें कि अभी रडार पर भी हैं। तो फिलहाल अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए और तमाम तेलंगाना वासियों से अपील करते हुए कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल आप करिए। 2 तस्वीरें बेहद खास, जी किशन रेड्डी और कविता ने कुछ ही देर पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए। तो जी किशन रेड्डी अपने परिवार के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। दूसरी तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं कि कविता के, उसमें उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उसके बाद वो जनता से अपील करते भी नजर आई हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि देखिए, ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं, और अमूमन ऐसा देखने को मिलता है कि ग्रामीण अंचल में वोटिंग थप्पड़ फाड़ होती है, लेकिन जो शहरी क्षेत्र हैं वहां पर जो वोटर्स हैं वो उदासीन नजर आते हैं। तो उन्होंने अपील करी शहरी क्षेत्रों में रहने वाले तमाम युवाओं से भी, लोगों से भी, कि घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। आपका वोट बहुत कीमती है, और जो वोट प्रतिशत आप अब से कुछ देर के बाद देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, वो असल में आपकी उंगली पर लगी स्याही का जौहर होगा। बिल्कुल, और न्यूज़ इंडिया अपने तमाम दर्शकों से अपील करता है कि आप, यदि आपके क्षेत्र में, यदि आप तेलंगाना राज्य में हैं, तो अपने मताधिकार का इस्तेमाल आप ज़रूर करिए, क्योंकि लोकतंत्र का उत्सव है। और लोकतंत्र का ये उत्सव की जो खूबसूरती है वो उसी में है कि सभी इस उत्सव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इसे एक अवकाश की तरह ना लेते हुए एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर लें, और ये बहुत ज़रूरी भी हो जाता है। तेलंगाना, आपको बता दें, 2014 में राज्य बना, और इसी के साथ तभी से केसीआर सत्ता पर काबिज हैं। हालांकि लगातार 15 साल से बाट जो रही है कांग्रेस भी। तो फिलहाल आपको बता दें कि बीजेपी जिस तरीके से दक्षिण में प्रवेश नहीं कर पाई थी, कर्नाटक में हार का सामना करना पड़ा, और कर्नाटक में जैसे ही कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, उसका जो झुकाव हो गया तेलंगाना की ओर हो गया था। और तभी से देखा जा रहा था कि कांग्रेस
और केसीआर में सीधी टक्कर है। हालांकि कुछ वक्त पहले तक की हम बात करते हैं तो टक्कर कहीं ना कहीं बीजेपी और यूं कहे बीआरएस में नजर आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे सुगबुगाहट हो रही थी, क्योंकि आपको याद होगा INDIA गठबंधन जब बना था तो केसीआर ने इसमें शामिल नहीं हुए। जो पटना में मीटिंग हुई थी तब भी कई बातें उठी थी कि केसीआर आखिरकार क्यों शामिल नहीं हुए, और तभी से ही बीजेपी पर आरोप और यूं कहे कि कांग्रेस सीधे आरोप लगाना शुरू कर दिया कि कहीं ना कहीं सुगबुगाहट है दोनों के बीच में, और भ्रष्टाचार का जो फल है वो कहीं ना कहीं मिल जरूर रहा है केसीआर को। और यही एक बड़ा दांव भी कांग्रेस खेलती हुई नजर आई, क्योंकि हाल ही में जो प्रचार प्रसार हुआ था, जो धार देखी गई थी, चाहे वो राहुल गांधी का बयान हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे की दहाड़ हो, साफ तौर पर वो बयानों में बहुत ताकत नजर आई थी। और क्या आज ये देखा जाएगा, क्योंकि 3 तारीख को हालांकि सबको साफ हो जाएगा कि बीजेपी कहां है। तो तेलंगाना चुनाव पर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट भी आया है। पीएम मोदी ने रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने की अपील की है। वोट कर लोकतंत्र के त्योहार को करें मजबूत, ये प्रधानमंत्री ने कहा। युवा वोटर मतदान के लिए अधिक प्रयोग करें। युवा और फर्स्ट वोटर जो हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। तो तेलंगाना चुनावों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा, मैं तेलंगाना में अपने भाइयों और बहनों से आह्वान करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि मैं विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से अपने मताधिकार के प्रयोग करने की अपील करता हूं। बिल्कुल, ये जरूरी भी हो जाता है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी तो हमेशा से ही अपील करते हैं, लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारी बखूबी खुद समझनी होगी। एक जिम्मेदार नागरिक बनना होगा, उस स्याही को लगाना होगा जो आपका मुस्तकबिल तय करेगा 5 साल के लिए। ये बहुत जरूरी है। तो युवा और फर्स्ट वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। तेलंगाना चुनाव पर प्रधानमंत्री मोदी का ये ट्वीट सामने आया। पीएम मोदी ने रिकॉर्ड संख्या में मतदान की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए, एक्स पर पोस्ट करते हुए, युवाओं और पहली बार जो मतदान कर रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोकतंत्र की सशक्तता में अपनी भागीदारी दे रहे हैं, उनसे अपील करिए कि आपकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अभी से अपने अधिकार को, अपनी जिम्मेदारी को समझिए, घरों से निकलिए, वोट कीजिए। देखिए, जूनियर एनटीआर की तस्वीर भी सामने आ गई है। देखिए, सुबह से ही आपको बता दें, तमाम दिग्गज जो हैं अपने पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और चुनाव की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें लगातार बेहद खास हैं, चूंकि अपील भी की जा रही है तमाम वासियों से, प्रदेशवासियों से, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए। जी किशन रेड्डी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और जो वोटिंग चिट मिलती है उसके लिए उन्होंने चिट लेते हुए साइन किया और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उनकी उंगली पर स्याही लगेंगी, स्याही के बाद वो मतदान करेंगे। स्याही असल में देखिए इस बात का प्रतीक होती है कि आप अपने अधिकार को लेकर, अपने क्षेत्र के भविष्य को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, अपनों के भविष्य को लेकर कितने जिम्मेदार हैं, कितने सशक्त हैं, कितने जागरूक हैं। बहुत लाजमी भी है, बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि 5 साल के बाद ऐसा मौका मिलता है कि आप खुद अपनी सरकार चुन सकें। अपने मुद्दों पर, जो आपके मुद्दे हैं, जो आप सोचते हैं, समझते हैं, जिन पार्टी को बेहतर मानते हैं, उन पे आप चुन सकें और उन्हीं के लिए वोट कर सकें। तो थर्ड बैटल है तेलंगाना का। लगातार न्यूज़ इंडिया आपको दिन भर अपडेट देता रहेगा। तो तेलंगाना में चल रहा है महायुद्ध, रणयुद्ध, और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये मुकाबला कितना ज्यादा दिलचस्प है। दिलचस्प हर लहजे में। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि ये मुकाबला इतना दिलचस्प कैसे है,
कामारेड्डी सीट, जहां से बीआरएस के चंद्रशेखर राव यहां पर खड़े हुए हैं, कांग्रेस के अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी और बीजेपी की तरफ से वेंकट रमण रेड्डी खड़े हैं और साथ में कई निर्दलियों ने भी यहां पर अपना जोर आजमाइश लगा रखी है। बात सिकंदराबाद की कर लेते हैं तो उसको भी जरा समझ लिए आप कि बीआरएस भी खड़े हुए हैं। सिकंदराबाद कैंट की बात कर रहे हैं, बीआरएस जी लस्यानंदिता है, कांग्रेस से जीवी वेनिल्ला, बीजेपी के श्री गणेश नारायण, यानी कि तमाम ये हॉट सीट है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, यानी कि इसको जीतना बेहद जरूरी है। पूजा कलवा कृति, जहां पर बीआरएस की तरफ से गुरका जयपाल यादव, कांग्रेस से काशी रेड्डी नारायण और इसी तरीके से कांग्रेस से भी जो प्रत्याशी हैं वो जोर आजमाइश कर रहे हैं। जुबली हिल्स बेहद खास सीट है, बीआरएस से मंगती गोपीनाथ, कांग्रेस से मोहम्मद अजीरुद्दीन और इसी तरीके से बीजेपी से भी प्रत्याशी हैं। इस सिलसिला की बात कर रहे हैं, बीआरएस से केटी रामाराव हैं, कांग्रेस से के महेंद्र चुनावी मैदान में, बीजेपी से रानी रुद्रमा रेड्डी भी अपनी किस्मत को आजमा रही हैं। ये तमाम हॉट सीट हैं जो कि ये तमाम दिग्गजों पर इस वक्त दाव लगा हुआ है। चार मीनार का जिक्र कर रहे हैं, बीआरएस इब्राहिम लोदी कि यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के एमडी मुजीबुल्ला शरीफ, बीजेपी से मेघा रानी चुनावी मैदान में है। तो ये वो हॉट सीट जिस पर होनी चाहिए आपके निगाह, और सीटें बेहद खास हैं जिस पर लगातार सभी का फोकस बना हुआ है। सिद्दीपेट सीट भी बेहद खास हो जाती है, बीआरएस से टी हरीश राव, कांग्रेस से पुजाला हरिकृष्णा, बीजेपी से डूडी यहां पर चुनावी रण में है। इधर चंद्रयान गुट्टा की बात करते हैं, बीआरएस से एम सीताराम रेड्डी, कांग्रेस से बोया नागेश, बीजेपी के महेंद्र और अकबरुद्दीन एआईएमआईएम के ओवैसी इस वक्त मैदान में हैं जो अपनी किस्मत को आजमाएंगे। सर बात करेंगे मैम को आने दीजिए। माइक को डाउन जा सर, भैया भैया माइक को डाउन जा सर, माइक को डाउन जा रहा, माइक थोड़ा नीचे कर तो माइक को डाउन जा भैया। మిత్రులందరికీ నమస్కారం। ప్రపంచంలోని భారత ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి, ఎంతో గౌరవమైనటువంటి, ఎంతో ప్రముఖమైనటువంటి వ్యవస్థ. అనేక దేశాలతో పోల్చి చూసినట్లయితే మన దేశంలో ఎన్నికలు ఎంతో మరి గొప్పగా ఒక పండుగ జరుపుకుంటాము. మరి ఈరోజు కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర శాసనసభకు జరుగుతున్నటువంటి ఎన్నికల సందర్భంగా మరి నేను కూడా నా యొక్క ఓటు మా కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి వినియోగించుకోవడం జరిగింది. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ ఇచ్చినటువంటి రాజ్యాంగం ప్రకారం మనకు ఓటు హక్కు అత్యంత విలువైనది, పవిత్రమైనది, గొప్ప ఓటు. దీన్ని అందరం పూర్తి స్థాయిలో సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. మనం ఒకరిని విమర్శించే ముందు ఒక ప్రభుత్వాన్నో, ఒక ప్రజాప్రతినిధినో, ప్రభుత్వ విధానాన్నో విమర్శించే ముందు మనకు ఓటు హక్కు కూడా మరి అంతకంటే ముఖ్యమైనటువంటిది. ఓటు హక్కు వినియోగించుకోకుండా ఎవరిని విమర్శించేటువంటి బాధ్యత, హక్కు మనకు లేదు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు तो जी किशन रेड्डी को सुन रहे थे आप, उन्होंने साफ तौर पर कहा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बीआरएस नेता के कविता ने वोट कास्ट किया है। पोलिंग स्टेशन नंबर 153 जुबली हिल्स में वोट उन्होंने डाला है, युवाओं से वोट करने की अपील की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीआरएस के नेता कविता ने मतदान किया है पोलिंग स्टेशन नंबर 153 जुबली हिल्स में, अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो युवाओं से वोट की भी अपील लगातार वो करती नजर आई हैं। बीआरएस नेता के कविता ने मतदान किया। पोलिंग स्टेशन नंबर 153 जहां पर वोट कास्ट किया है के कविता ने, और इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर ग्रामीण अंचल के मतदाताओं के साथ ही शहरी क्षेत्र के मतदाताओं से भी अपील करी है कि घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के जो वोटर्स हैं वो तो जागरूक हैं अपने अधिकारों को लेकर। आपको भी सजग होना चाहिए और जो स्लीपिंग मोड है उससे निकलना चाहिए। एटलीस्ट आज के दिन तो निकलना ही चाहिए। यही वजह है कि न्यूज़ इंडिया भी आपसे अपील कर रहा है, घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। आज ये महा उत्सव है। आपके घर में कोई भी त्योहार साल में आप एक बार मनाते हैं, लेकिन ये लोकतंत्र का महापर्व है।
वो महापर्व जो 5 साल में एक बार आता है। के कविता वोट कास्ट करने के बाद की ये तस्वीरें दिखा रही हैं। देखिए किस तरीके से उन्होंने, जब वो वोट कास्ट करने जा रही थी उस दौरान की तस्वीरें, और उंगली का इशारा, स्याही लगी हुई, और ये स्याही आपको संकेत कर रही है कि आप भी घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। बिल्कुल, ये स्याही नहीं है, आपका मुस्तकबिल हो जाएगा 5 साल के लिए। आप ये तय कर लेंगे कि आखिरकार किसकी सरकार बनेगी, और इसी के साथ साथ ये तय हो जाएगा। और यदि देखिए, यकीन मानिए, यदि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करते तो आप किसी भी तरीके से कोई जिम्मेदारी नहीं रखते किसी पे कुछ भी कहने के लिए, कोई भी आरोप लगाने के लिए। चलिए, इस बीच आपको बता रहे हैं, मतदान केंद्र पहुंचे हैं अभिनेता अल्लू अर्जुन। जुबली हिल्स मतदान केंद्र पर उन्होंने अपने वोट को कास्ट किया है। मतदान केंद्र पहुंचे हैं अल्लू अर्जुन। जी हां, ये तस्वीर भी जरा आप देखिए। फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन और इसी के साथ देखिए जुबली हिल्स पहुंचे हुए हैं। और ये आप समझिए, चूंकि तमाम जो युवा होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं जो स्टार होते हैं उनको अपना, यूं कहें कि अल्लू अर्जुन मतदान केंद्र पहुंचे हुए हैं। युवाओं के लिए बड़े यूथ आइकन है। अब घर से बाहर निकलकर पहला वोट डालना अपना फर्ज है, अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जरूरी भी है। इसीलिए सभी लोग वोट डालने के लिए बाहर आइए। आज इस देश में और तेलंगाना सरकार में अच्छे व्यक्ति को, अच्छे सरकार को लाने का जिम्मेदारी आप सब लोगों के ऊपर है। आज मौका है तेलंगाना में कैसा सरकार चाहते हैं, कैसा व्यक्ति आपका एमएलए रहना चाहिए, आप तय करना चाहिए। बहुत जगह कोई भी पार्टी हो और पैसे से, लिकर से, शराब से लोगों को देकर वोट लेना चाहते हैं, मगर मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, उसको ठोकर करो, इसको ठोकर मारो, पैसे को, लिकर को। आपका मन में क्या चाहिए, आपको मन क्या चाहते हैं, व्यक्ति कैसा है, पार्टी कैसा है, ये देख के वोट डालना। लिकर से, शराब से, पैसे से वोट कभी नहीं डालना। भगवान आपको यह अधिकार दिया है, आपका मन के विचार के आधार पर वोट डालिए। एक अच्छे सरकार लाने के लिए सभी लोगों का जिम्मेदारी है। आप बाहर आकर अपना वोट को इस्तेमाल करते हुए अच्छे एमएलए को, अच्छे सरकार को लाने के लिए पूरा सभी लोग मन से सोचकर प्रयास करना चाहिए, आगे वोट डालना चाहिए। सर, एक सवाल है कि आपके विधायक टी राजा सिंह कह रहे हैं कि बीआरएस के जो एमएलए हैं हमारे संपर्क में हैं, 40 से ज्यादा अगर हमारी सीटें आए तो हम सरकार बना लेंगे। हम कोई पार्टी का एमएलए का जरूरत नहीं है, हम स्वयं हमारा सरकार हम बनाएंगे। तेलंगाना के जनता के ऊपर विश्वास है, हमारा पार्टी पूरा बहुमत। तो जी किशन रेड्डी को सुन रहे थे आप। साफ तौर पर उन्होंने दावा किया कि सरकार बनाने जा रहे हैं, और इसके पहले जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि भीमराव अंबेडकर ने बड़े संघर्ष के बाद अधिकार दिया है, इस्तेमाल कीजिए। वक्त छोटे से ब्रेक का, बिल्कुल वक्त छोटे से ब्रेक का फौरन लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। दिन भर हम नजर बनाए रखेंगे आज के मतदान पर।